देखिए आज बीमा सूत्र सिखाते हैं। बीमा सूत्र निकालने के लिए बीमा सूत्र निकालने के लिए बीमा सूत्र निकालने के लिए बाबू सबसे पहले दोस्त बीमा सूत्र में अगर भौतिक राशि के सूत्र याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए, सूत्र याद रहना चाहिए तो आप बीमा सूत्र निकाल लेगा। दम हल्का है बीमा सूत्र निकालना, बल्कि याद रखना चाहिए बीमा सूत्र किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो लंबाई के बीमा एल होता है, लंबाई के बीमा एल होगा। किलोग्राम के बीमा केजी जिसको है उसकी बीमा एम होगा। समय का सेकंड होगा, समय का सेकंड होगा, समय के सेकंड बीमा होता है। विद्युत धारा का बीमा एम्पियर होता है, विद्युत धारा का बीमा एम्पियर होता है। कुछ बातों को याद रखिएगा। फिर से बोलते हैं लंबाई का बीमा एल, लंबाई का बीमा एल, द्रव्यमान का बीमा एम और समय का बीमा टी होता है। जैसे देखिएगा, याद रखिएगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर। तो इसका सभी का बीमा भी क्या होगा? तभी आप बताएं कि मीटर की बीमा क्या होता है? एल होता है। मीटर के बीमा एल होता है। अब इसी को आप ऐसे लिख देना। बीमा लिखने के लिए बड़ी कोष्ठक का प्रयोग करें, बड़ी कोष्ठक का प्रयोग करें। बीमा में एल एल टी जो रहेगा उसको पावर दीजिए, नहीं है उसको जीरो दीजिए। अगर भैया गुणांक आ गया था मेरे भैया, अरे गुणांक को हटा देते हैं, गुणांक नहीं लिखाता है, गुणांक नहीं लिखाता है। अब यहाँ पे देखिए एल एल टी, एल है, हाँ तो एल है, एम ना है तो जीरो, टी ना है तो जीरो। ये भी लंबाई के, चौड़ाई के, ऊंचाई के, विस्थापन के दूरी का बीमा हो गया। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। ये सभी का एसआई मात्रक मीटर ही होता है। क्लियर है? आइए आपको फर्स्ट नंबर से लेके चलते हैं। पहला मेरे दोस्तों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्षेत्रफल का एसआई मात्रक तो क्या होगा? लंबाई का एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक गुने चौड़ाई का एसआई मात्रक। तो आप लोग समझदार हैं। सबका क्या होता है? मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। इसी को कहेंगे दोस्तों वर्ग मीटर भी कहा जाता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, इसी को वर्ग मीटर भी कहते हैं। अब इसका बीमा, क्षेत्रफल का बीमा क्षेत्रफल का बीमा तो क्या है दोस्तों? मीटर स्क्वायर। अभी बताएं मीटर का बीमा के लिए किसका यूज करेंगे? एल का। ये हो गया स्क्वायर का स्क्वायर। इस और होगा भैया तो तुम ऐसे भी लिख सकता है या एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। ए हो गया है, दोनों हो सकता है। ए भी है, ए भी है। ये सिर्फ सुंदर लगने के लिए किया गया है। अभी रहने दीजिएगा, अभी रुक जाइएगा, आगे बढ़ा है, अभी और पढ़ा रहे हैं, सिखा के रहेंगे। क्लियर है ना? देखिएगा अगला आयतन का बीमा। आयतन बराबर क्या होता है? पढ़े होंगे
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो बताइए आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा? लंबाई का एसआई मात्रक, चौड़ाई का एसआई मात्रक, ऊंचाई का एसआई मात्रक। तो m गुने m क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। बीमा इनका क्या होगा सर? बीमा सूत्र। तो बताइए m क्या को है? 3 को, तो n लिखिए। पावर क्या है? 3 लिखिए। यही क्या हो गया? बीमा सूत्र सर। क्लियर है? थोड़ा सा अच्छा से लिखते हो गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा चाल का एसआई मात्रक। चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? दूरी का एसआई मात्रक। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। समय के सेकंड, इसी को लिख दीजिए मीटर प्रति सेकंड। इसको प्रति पढ़ते हैं। यही नीचे से ऊपर लेगा तो इनवर्स बन जाएगा, मतलब प्लस वाला माइनस में तो इनवर्स हो जाएगा। अब चाल का बीमा बताइए कि मीटर के बीमा एल होता है और समय के बीमा क्या होता है? सेकंड के टी। अभी बोले थे आपको कि नीचे बीमा मत रखिएगा, ऊपर ले जाइए। तो ऊपर ले जाके सटा दीजिए। तो ऊपर गया तो परिवर्तन क्या होगा दोस्तों? अरे ऊपर से गया तो माइनस हो गया भैया। तो ये हो गया, यही हो गया बीमा। चाल का बीमा हो गया। चौथा भैया विस्थापन। विस्थापन बराबर क्या होता है? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन और न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। विस्थापन क्या? न्यूनतम दूरी को कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका बीमा क्या होगा? तो बीमा विस्थापन एल होगा। बीमा क्या होगा? एल होगा। बीमा क्या होगा? विस्थापन के। देखिए चौथा नंबर, पांचवा नंबर बताते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। वेग विस्थापन बटा समय। वेग का एसआई मात्रक। तो बताओ विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। समय के सेकंड, इसी को बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। छठा त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय। मतलब कहा जाए सूत्र हो जाएगा ए बराबर v माइनस यू बटा टी। ये त्वरण का सूत्र होता है। वेग में परिवर्तन बटा समय v माइनस यू। यू क्या है? तो प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग। उसी को कहा जाता है वेग में परिवर्तन बटा समय। एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक। तब बताइए कि जब घटाइएगा वेग में से तो एक ही ना बचेगा। अरे अंतर मतलब एक ही ना बचेगा। तो वेग का एसआई मात्रक को मीटर प्रति सेकंड और बट्टा में सेकंड। तो नीचे आके गुना होगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा के लिए क्या करेंगे? तो मीटर के जगह ए और टी, एस के जगह टी, LT-2 हो जाएगा त्वरण का बीमा। अब इसी के आधार पे आगे बनेगा बल में। तो जहां रखेगा उसके जगह पे रख दीजिएगा, बन जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आप सीखे होंगे। नहीं सीखे होंगे तो फिर आप सीखने का प्रयास कीजिएगा, दोबारा देख के तो सीख जाइएगा।